नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शैडो डायरीज यूट्यूब चैनल में। और पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मैंने NET, IIT, JEE की परीक्षा की अपडेट्स आप लोगों को दी है। कोर्ट में डिसीज़न था, फिर डिसीज़न हो गया तो उसका भी मैंने दिखाया। और अभी फ़िलहाल बड़ी जद्दोजहद मची हुई है IIT के जो एस्पायरेंट्स हैं, NET के एस्पायरेंट्स हैं और गवर्नमेंट के बीच में कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। अब क्यों पोस्टपोन किया जाए वो डेफिनेटली सबको अंडरस्टूड है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना और ये सारी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरेंट्स हैं वो ट्विटर में इस चीज़ को ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आज फ़िलहाल 25 तारीख है और आज उस चीज़ को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके जो आने वाले 1 से 6 तारीख तक और 13 तारीख को, मीन्स 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को होने वाले हैं, तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी आ गए। अब होगा नहीं होगा ये बात की बात है, आगे हो सकता है कुछ प्रेशर बनाया जाए, हो सकता है नहीं हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी तक जो भी स्थिति है ऐसा लग रहा है होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा। उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 तारीख से 6 तारीख तक IIT JEE के एग्ज़ाम्स हैं और 13 सितंबर को NEET के एग्ज़ाम हैं। सो उनके लिए गाइडलाइंस आई हैं, वो मैं बता दूँ। सबसे पहली चीज़, क्लीनलीनेस टॉप प्रायोरिटी में रहेगी। साफ़ सफाई, हाइजीन और सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगी एग्ज़ाम देने के पहले और बाद में, दोनों टाइम में। एग्ज़ाम देने के बीच में भी कोई भी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमने वाला है। इन्विजिलेटर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट में नहीं रहेंगे। और उसके बाद एक लोग प्रॉपर डिस्टेंसिंग में बैठाया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट भी उस टाइप का किया हुआ है। दूसरा जो है वो है टाइम स्लॉट, क्योंकि एक साथ पूरी भीड़ ना आ जाए एग्ज़ाम, इसलिए टाइम स्लॉट दिया गया है। लगभग 10-15 मिनट या आधा घंटा जो भी रखेंगे वो डेफिनेटली एस्पायरेंट्स हैं जो उनके पास आ जाएगा या आ गया होगा, उस हिसाब से उनको एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुंचना होगा। अब तीसरा जो रूल है, जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर्स पहुंचेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी प्रॉपर तरीके से। और जो भी थर्मल स्क्रीनिंग में उनको बुखार ऊपर या नीचे, जो भी एक लेवल है उससे ऊपर या नीचे मिलता है तो उनको अलग कमरे में बैठा के एग्ज़ाम दिया जाएगा। और ज़्यादा गड़बड़ है तो उसके बाद फिर अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप अभी तक किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिले नहीं हैं, संपर्क में नहीं आए हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे उसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, बिना किसी चीज़ के पूछे और प्रोसेस किए सीधा बाहर, क्योंकि ऐसे समय है। उसके बाद इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद अगर कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है उसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। छठवां चीज़ जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट, एक जना से दूसरा जना 6 फीट की दूरी पे बैठने वाला है। और इसी कारण इन्विजिलेटर्स को बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर दूर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीटिंग वगैरह के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। वाटर बॉटल का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, मीन्स एस्पायरेंट्स खुद करेंगे। वाटर बॉटल या वाटर पीने का पानी का अरेंजमेंट एग्ज़ाम सेंटर्स में नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको मास्क एंड ग्लव्स लगा के जाने हैं, आपको अपने रखने पड़ेंगे और उन्हीं को लेके वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपकी जो बॉटल रहेगी वो ट्रांसपेरेंट बॉटल रहेगी, उसी में ही आपको पानी ले जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर ऐसी चीज़ नहीं ले जाना है जो अलाउड ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी दूर से। तो कुछ भी ऐसी चीज़ ना ले जाएं जो अलाउड ना हो, चीटिंग मटेरियल या फिर XYZ एनीथिंग, जो ज़रूरी है अलाउड है वो ही ले जाएं।
वेरिफिकेशन के लिए एक 6 फीट का टेबल रहेगा, उसमें आप दूर से आके कॉपीज़ रखेंगे और वेरिफिकेशन मटेरियल्स रहेगा, उसमें आपके साइन होंगे और इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा। आपको अपने आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो भी अलाउड है वो लेके जाना होगा। और इस बार एक चीज़ नहीं हो रही है, वो है थंब इम्प्रेशन का अप्रूवल या फिर वेरिफिकेशन। इस बार थंब इम्प्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई हैं IIT JEE और NEET के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई जान पहचान में रिश्तेदार, भाई बहन जो दूर का भी हो, कोई NIET का एग्ज़ाम देना चाहता है, देने वाला है, तो उसको ज़रूर भेज दें। ये प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे गिविंग द एग्ज़ाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।